वेलकम किड्स एजुकेशन ललिता सातपुते। सुस्वागतम। हिंदी व्याकरण भाग 10। वाक्य। हम घर में, स्कूल में तथा अन्य स्थानों पर अपने भावों को बोलचाल के माध्यम से प्रकट करते हैं। बोलचाल वाक्यों पर आधारित होती है। सार्थक पदों, शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करता है उसे वाक्य। कई प्रकार के वाक्य। निश्चयवाचक, मेरा घर गांधीनगर में है। निषेधवाचक, यह मेरी किताब नहीं है। आज्ञार्थक, तुम वहां बैठो। इच्छार्थक, भगवान तुम्हारा भला करे। विस्मयवाचक, वाह कितना सुंदर कपड़ा है। वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक होता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। मेरा भाई खाना खा रहा है। मेरा भाई उद्देश्य है, खाना खा रहा है यह विधेय है। दूसरा वाक्य, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। इसमें तुम्हारे पिताजी उद्देश्य, क्या करते हैं ये विधेय है। तुम कितने अच्छे हो, तुम उद्देश्य, कितने अच्छे हो विधेय। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्यों को समझना भी सरल है। इसमें सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उदाहरण, राम एक अच्छा लड़का है। हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले वाक्य में यह उद्देश्य है, एक अच्छा लड़का है यह विधेय। दूसरे वाक्य में हम दोनों, यह उद्देश्य, स्कूल जा रहे हैं ये विधेय। अब देखेंगे संयुक्त वाक्य। 2 सरल वाक्यों को और, या, न आदि से जोड़े तो संयुक्त वाक्य बन जाता है। उदाहरण, राजा पाठ पढ़ रहा है और गीता गाना गा रही है। तुम अभी मंदिर जाओगे या तुम शाम को मंदिर जाओगे। न राजा पाठ पढ़ रहा है न गीता गाना गा रही है। आपने देखा होगा और, या और न, ये जो शब्द है 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए 2 वाक्य जुड़ गए हैं और इन शब्दों से और, या, न से, इसलिए संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य रहता है और एक आश्रित या गौण उपवाक्य। उदाहरण, रीता ने माँ से प्रश्न किया कि मेरी किताब कहाँ है। आपने देखा होगा पहला एक वाक्य, जो आगे वाला वाक्य है, रीता ने माँ से प्रश्न किया, ये स्वतंत्र उपवाक्य है। कि मेरी किताब कहाँ है, यह जो वाक्य है आगे वाले वाक्य से संबंधित है, उस पर आश्रित है, इसलिए आश्रित। वह लड़का कहाँ है जो कल यहाँ आया था। आपने देखा होगा पहला वाक्य स्वतंत्र है, लेकिन जो दूसरा जो वाक्य है जो के कारण जुड़ गया है और उस पर यह आश्रित है। पहला वाक्य रहेगा तो ही यह दूसरा वाक्य, पहले वाक्य के कारण यह दूसरा वाक्य तैयार हुआ है। दोनों वाक्यों में पहला उपवाक्य स्वतंत्र है क्योंकि इससे अलग से भी बोल सकते हैं। दूसरा आश्रित या गौण है क्योंकि इसे हम अलग से नहीं बोल सकते। उदाहरण के लिए कि कल छुट्टी है, अधूरा है,
इसे अलग से नहीं बोल सकते। जब वह एक स्वतंत्र उपवाक्य के साथ आए तो एक मिश्र वाक्य आ है। जैसे मीरा ने कहा कि कल छुट्टी है। आश्रित या गौण उपवाक्य के पहले की, जो आदि शब्द आते हैं। आओ पाठ दोहराए। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूहों को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग, उद्देश्य तथा विधेय। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आओ मिलकर गाएं। पद जब एकत्रित हो जाए और अर्थ का बोध कराए, शुद्ध वाक्य तभी कहलाए। सरल, संयुक्त और मिश्र कभी है वाक्य के प्रकार यही, है वाक्य के प्रकार यही। धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।